ये 89.4 सुनो एफएम है और मैं हूं इकरा हारिस। आसाम भारतीय चुंगल में रहने पर क्यों राजी नहीं है? आसाम में जारी तहरीक एक पेचीदा और कसीरुल जहती समाजी और सियासी मसला है जो भारतीय रियासत के अवाम और मरकजी हुकूमत के दरमियान कशमकश की अक्कासी करता है। ये तहरीक बुनियादी तौर पर शहरियत के कवानीन, ज़मीनी हकूक़, सकाफ़ती शनाख्त और मुआशी अदम मुसावात जैसे अहम मसाइल पर मरकूज़ है। रियासत के मुकामी बाशिंदों का मानना है कि मरकज़ी हुकूमत की पॉलिसियाँ उनके मफादात को नज़रअंदाज करती हैं और बैरूनी लोगों को रियासत में आबाद होने की इजाज़त देकर मुकामी आबादी के हकूक़ को ख़तरे में डाल रही है। इस तनाज़े की जड़ें तारीखी हैं, जो आसाम मुआहदा 1985 से जुड़ी हुई हैं, जिसके बाद भी रियासत में गैर कानूनी तारकीन वतन का मसला हल नहीं हो सका। हालिया बरसों में शहरियत तरमीमी एक्ट के निफास में आसाम में शदीद तनाव को जन्म दिया है। इस कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए गैर मुस्लिम मुहाजिरीन को शहरियत देने का रास्ता हमवार किया गया है, जिस पर आसाम के अवाम का मौक़िफ़ है कि ये कानून रियासत की सकाफ़ती और लासानी शनाख्त के लिए ख़तरा है। मुकामी तंजीमें जिनमें ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन और दीगर समाजी ग्रुप्स शामिल हैं, उनका ये कहना है कि सीएए 1985 के आसाम मुआहदे की खिलाफ वर्जी है, जिसमें गैर कानूनी तारकीन वतन को बाहर निकालने का वादा किया गया था। उनका मौक़िफ़ है कि ये कानून बैरूनी लोगों को रियासत में आबाद होने का गैर मुनसिफाना मौका देगा और इससे मुकामी लोगों के मसाइल और रोजगार पर दबाव बढ़ेगा। गुज़िश्ता दिनों से जारी एहतजाजी मुजाहिरों ने रियासत भर में शिद्दत इख्तियार कर ली है और जिसमें हज़ारों अफराद ने हिस्सा लिया है। तलबा, समाजी कारकुनान, ख़वातीन और बुजुर्ग सभी इस तहरीक में पेश हैं। कई मौक़ों पर ये मुजाहरे तशद्दुद का शिकार हुए हैं और इसमें पुलिस ने मुजाहिरीन पर बेईमाना तशद्दुद के रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। हुकूमत ने कई इलाकों में कर्फ्यू नाफिज किया है और इंटरनेट सर्विस मअतल की है ताकि सूरत हाल पर काबू पाया जा सके। इन इकदामात पर इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने तनकीद की है, जिनका कहना है कि ये अवामी एहतजाज को दबाने की कोशिश है। हुकूमत की जानिब से कई बार मुज़ाकरात का चकमा दिया गया है, लेकिन तहरीक के रहनुमा इस बात पर इसरार करते हैं कि जब तक सीएए को मनसूख नहीं किया जाता और आसाम मुआहदे की मुकम्मल तौर पर अमलदारी यकीनी नहीं बनाई जाती, एहतजाज जारी रहेगा। सियासी मुबसरीन का ख्याल है कि ये तहरीक न सिर्फ आसाम बल्कि पूरे शुमाल मशरकी हिंदुस्तान की सियासत पर गहरा असर डाल सकती है। अगर हुकूमत और तहरीक के दरमियान कोई ठोस हल ना निकाला गया तो ये मसला मजीद गहरा हो सकता है, जिससे रियासत में अमन व अमान की सूरत हाल मुतासर हो सकती है। आने वाले दिनों में इस तहरीक के असरात न सिर्फ मुकामी सियासत बल्कि मुल्क भर के वफाकी ढांचे पर भी पड़ सकते हैं।